अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 लेसन 7 एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन पाकिस्तान। बेटा हमारा लेसन 7 है जो कि हमने क्लास में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। मैंने आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर और के बारे में मैंने टॉपिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। इरिगेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो बेटा आज मैं आपको इसको रिवाइज़ करवाती हूँ, आपको इंट्रो देती हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि हमने एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा है। आपने बुक रीडिंग को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके बारे में जो मैं बता रही हूँ इसको अपने माइंड में रखना है ताकि आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में और वर्कशीट्स में हेल्पफुल हो सके। बेटा जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी करना हमारा सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है वो हमारा इंडस रिवर के जिस साथ साथ जितने भी फर्टाइल प्लेन्स हैं वहाँ पर किया जाता है हज़ारों सालों से। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत से सालों से हमारे मेथड चेंज होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैन फोर्स की जगह पे, वर्क फोर्स की जगह पे जो इंसान लोग काम करते हैं उनकी जगह पर मशीनों ने इस जगह ले ली है। तो अब ये है कि मॉडर्न जो मशीन्स हैं वो हमारे यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। फार्मर्स जो हैं वो अब कम काम करते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि फार्मर्स ने काम करना छोड़ दिया है। फार्मर्स ने काम करना छोड़ दिया, वो और काम करने लगे हैं कहीं और जगह पर। काम तो वो मुसलसल करते रहेंगे, लेकिन हमारा जहाँ पर एक आदमी काम 10 लोग काम करते थे वहाँ पे एक मशीन काम करती है। हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और इस तरह से हमें वक्त पर हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। हमारे जो इम्प्रूव किए हुए वेज हैं उनमें ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, जिससे ये देखे ना गंदम की कटिंग होती है बेटा। और सीड्स जो है इम्प्रूव्ड हैं। ये पहले कई सीड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते थे, लेकिन अब इम्प्रूव्ड है सीड्स, फसल अच्छी होती है, जो ख़राब नहीं होते सीड्स ऐसे हैं। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये हैं, ये खादें और कीड़े मार अद्वियात होती हैं जो कि फसलों में डाली जाती है ताकि इनको कीड़ा ना लगे। फर्टिलाइजर्स खादें होती हैं। और इसके अलावा हमारा जो इरिगेशन मेथड है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। हमारा जो तमाम पाकिस्तान में वर्कर्स हैं वो हमारी वर्क फोर्स हैं। एग्रीकल्चर एम्प्लॉय जो है वो 66% जो है वो टोटल वर्क फोर्स जो है 50 या 51 में थी, लेकिन अब 2017-18 में ये 38.5% आ गई। इसका मतलब क्या है बेटा कि पहले तो हमारी जो वर्क फोर्स थी वो 66% थी, अब 38.5% आएगी। इसकी रीज़न ये है कि अब मशीन्स काम करें। अब लोग जो हैं एग्रीकल्चर की जितना भी काम है वहाँ पे वहाँ पर लोग अब काम नहीं कर रहे। कई फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कई और ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इस तरह लोग जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं। और ये है कि अब कई सालों से जो हमारी प्रोडक्शन है वो भी अच्छी हो रही है। वो क्यों हो रही है, इसका ये मतलब है कि एक तो हमारा इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो गया है और जो है अब डेवलप्ड हमारी जो मशीनरी है वो इंट्रोड्यूस हो गई है जो कि फसलों में काम करती है। अब भी जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं वो लोग अभी भी मशीन्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे खेतों वाले लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अपने बुलडॉग्स के साथ काम कर रहे हैं और अपने दूसरे एनिमल्स के साथ काम कर, जो पुराने तरीके थे। पहले तो मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर कैसे होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो की जा रही हैं। ठीक है, क्रॉप्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में फर्टाइल लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है। जितना भी एरिया हमारे इंडस रिवर के साथ साथ है पंजाब का, वो सारा फर्टाइल है, वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं और इसके अलावा वहाँ पे पानी भी अच्छा मिल जाता है। तकरीबन हमारा जो पंजाब का एरिया है वो सबसे बेस्ट एरिया है इरिगेशन का, और इरिगेशन सिस्टम वहाँ पर बहुत अच्छा है और वहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, फर्टाइल सॉइल है और इरिगेशन सिस्टम जो है वो पंजाब का बहुत अच्छा है। तकरीबन जो पूरे मुल्क का कल्टीवेटेड एरिया है उसमें से तकरीबन टोटल जो एरिया 50% है पाकिस्तान का, जो कल्टीवेटेड एरिया है ना, उसमें से 1/4 एरिया पंजाब का है। अगर हम 4 पार्ट्स में अपनी पूरे पाकिस्तान की लैंड को करें जो कल्टीवेट की जाती है, उनमें पंजाब की ज़मीन ज़्यादा है। बाकी 3 हिस्से पूरे पाकिस्तान के अगर मिलाए जाए तो होता है। हमारे मुल्क में 57% जो है वो लैंड कल्टीवेट की जाती है।
हमारे अब ये बेटा मैंने आपको तो बताया कि क्रॉप्स क्या है, कहाँ पे वो की जाती हैं, कैसे की जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। हमारी जो बेटा क्रॉप्स जो है ना वो 2 टाइप्स की हैं, और हमारे क्रॉप्स के मौसम भी 2 हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा तकरीबन 70% जो है वो कल्टीवेटेड लैंड जो है वो फूड क्रॉप के लिए यूज़ की जाती है। फूड क्रॉप किसे कहते हैं? फूड क्रॉप होती है जो जिसमें राइस है, वीट है, मेज़ है, ये वो फसलें हैं जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये फूड क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में ये फसलें कौन कौन से मौसम में उगाई जाती हैं। हमारी फसलें 2 तरह की होती हैं, एक गर्मियों में उगाने वाली और एक सर्दियों में उगाने वाली। जो गर्मियों में उगाई जाती है उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ फसलें खरीफ कहा जाता है, जबकि खरीफ में कॉटन, राइस, मेज़ और मिलेट्स उगाए जाते हैं, जिन्हें जवार और बाजरा। बेटा मिलेट्स के बारे में बताया था ना, जवार बाजरा जो कि एनिमल के लिए काम होते हैं, खाने में मिलेट्स कहा जाता है, ये उगाई जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या उगाया जाता है? वीट, ग्राम, मसूर, रेपसीड और मस्टर्ड, मतलब ये रबी क्रॉप्स हैं जो कि सर्दियों में उगाई जाती हैं। इनमें गंदम है, ग्राम मीन चना है, मसूर, रेपसीड तिल का जो दाने होते हैं वो, या मस्टर्ड ऑयल है, वो उगाए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारी फूड क्रॉप है वो कौन सी है? वीट। वीट बेटा हमारी स्टेपल फूड, एक ख़ास फसल है जो कि हम इसके बगैर हमारा गुजारा इसलिए नहीं है कि हम लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं ज़्यादा गंदम यूज़ करते हैं। हमारी ब्रेड में भी यूज़ होती है, हमारी रोटी में यूज़ होती है, हम लोग जो है ज़्यादा वीट यूज़ करते हैं। हर कोई जो है रोज़ डेली बेसिस पर वीट का इस्तेमाल करता है हमारे पाकिस्तान में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टेपल फूड कैसे कहा जाता है किसी फसल को, वो ये है कि द स्टेपल ऑफ फूड ऑफ बांग्लादेश एंड चाइना इज़ राइस। जैसे कि चाइना और बांग्लादेश में राइस को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जिस कंट्री में एक कोई फसल ख़ास तौर पे ज़्यादा पसंद की जाती है उसे उस कंट्री की स्टेपल फूड कहा जाता है। जैसे कि चाइना की स्टेपल फूड राइस है। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीट जो है वो कल्टीवेट की जाती है, काश्त की जाती है, और वीट हमारी जो है वो वार्म प्लेसेस पे जहाँ पर ज़्यादा गर्म टेम्परेचर, माइल्ड टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ग्रो की जाती है। और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जब वो ग्रो हो जाती है ये अक्टूबर और नवंबर में काश्त कर ली जाती है और अप्रैल और मई में काट लिया जाता है। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा वीट के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ राइस के बारे में। हमारे पाकिस्तान में राइस जो है 7.4 मिलियन टन जो हैं वो 2017-18 में कल्टीवेट किए जाते थे। ये वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है, वहाँ पर काश्त किए जाते हैं। जो चावल की फसल है आमतौर पर लोअर पंजाब और सिंध में की जाती है। सबसे बेस्ट जो हमारे राइस है वो इरी है, बासमती है, और भी वैरायटीज़ हैं जो कि हमारे कंट्री में ग्रो की जाती हैं। और यहाँ पे ये बहुत से दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो दुनिया में तकरीबन 100 कंट्रीज़ को राइस भेज रहा है। कि कौन सा कंट्री है? 5th लार्जेस्ट कंट्री है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है, राइस एक्सपोर्टर है। इसमें कौन से कंट्रीज़ को कर रहा है? चाइना, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, केन्या, नाइजीरिया एंड द फिलिपाइंस, सीरा लियोनी, सोमालिया, थाईलैंड, चिली, डेनमार्क, जिबॉटी, बेटा डीस आइलैंड है इसमें, जिबॉटी, मॉरिशस, नाइजर, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, UAE, मैनी EU स्टेट्स, द USA, ईरान एंड जापान। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान अपने राइस भेजता है। आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी और ऐसी फूड क्रॉप है जो कि हम लोग ग्रो करते हैं। मेज़ इज़ एन अदर नेम ऑफ कॉर्न। मेज़ बेटा कहते हैं मकई को। ये खरीफ क्रॉप है, ये गर्म जगहों पे उगाई जाती है और इसके इलाके जो है खैबर पख्तूनख्वा है, इन एरियाज़ में मकई बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। इसके अलावा बेटा ये मेज़ जो है इससे हम कॉर्न ऑयल भी बनाते हैं और
जानवरों का खुराक भी बनाते हैं। हमारे पाकिस्तान में 3.5 मिलियन टन जो है मेज़ एवरी ईयर काश्त की जाती है। मिलेट्स ये हार्डी सीरियल है जो कि बहुत पुअर सॉइल हो वहाँ पर भी ग्रो कर जाती है, मतलब कोई सैंडी प्लेस हो जो कोई भी मिट्टी अच्छी ना हो तो वहाँ पर भी बेटा मिलेट्स ग्रो कर जाते हैं। इम्पॉर्टेंट मिलेट जो है वो ज्वार और बाजरा है, ये पाकिस्तान में ग्रो की जाती हैं और ये पाकिस्तान के एरिया थरपारकर डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंध में है वहाँ पर ज़्यादा काश्त की जाती है। और ये मिलेट जो है आम तौर पर एनिमल के लिए और बर्ड फीड के लिए यूज़ की जाती है। अब एक फूड क्रॉप के बारे में ये बताती हूँ कि और भी हमारी फूड क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इनमें ये देखें बेटा, पल्सेस और ऑयल सीड्स हैं। पल्सेस क्या है? ये दो दालें हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। ये वो हैं जो हम खाने में, इससे हमें प्रोटीन्स भी मिलती है और हमें हेल्दी भी रखती हैं। ऑयल सीड्स, ये कुछ हमारे ऑयल सीड्स हैं जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन सीड है, रेप सीड है, मस्टर्ड एंड ऑयल सीड्स हैं जिनमें से हम ऑयल यूज़ करते हैं, लेते हैं, निकालते हैं। और इसके अलावा ये भी लिनसीड, कैस्टर सीड एंड सिसमम जो कि तिलों का तेल भी कहा जाता है, तिल कहा जाता है, ये वो हैं जिनके ज़रिए हम ऑयल लेते हैं, इनमें से ऑयल निकालते हैं। और ये वो एरियाज़ बहुत सी जगहों पे उगाए जाते हैं और ये हमारी ज़रूरतों के मुताबिक फिर भी पूरे नहीं हैं। मतलब जो एडिबल ऑयल जो है हमारा, इनसे हम एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला जो तेल है वो भी बनाते हैं, कुकिंग ऑयल घी भी बनाते हैं इनसे। ये इन सब जो जितने भी सीड्स हैं इनसे। तो बेटा ये तो थी हमारी फूड क्रॉप। अब इंशाल्लाह मैं आपको कैश क्रॉप्स के बारे में कल बताऊंगी। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है और देखना है हमारी कैश क्रॉप्स कौन सी हैं और कितनी हम इनको कल्टीवेट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे खाने में यूज़ होती हैं। अल्लाह हाफिज़।